नमस्कार साथियों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों में भी, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिले, मौका मिले। ठीक है, चलिए साथी, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि कल पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान के बारे में। किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों? हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ना। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमारा संविधान क्या है। इसमें नियम के बारे में हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया था और हमने हमारा संविधान यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था। आज हम लोगों को पढ़ना है साथियों कि हमारे संविधान की जरूरत हमारे देश को क्यों पड़ी ना। संविधान की आवश्यकता हमारे देश को क्यों पड़ी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन? देखिए, अब्दुल अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है सो कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा आपके लाइफ में जो है सो इसको उतारने का ऐसा मौका है जो कि कभी नहीं मिलेगा। तो क्या बोलते हैं सर कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू हैव चेंज योर हैबिट्स। यानी आप कभी भी आप जो है सो अपने फ्यूचर को यानी भविष्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आदतों को आप बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। जो आपकी गंदे आदत हैं उसे अच्छे आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। कहने का अर्थ यह है साथियों कि आप जो है सो अपने फ्यूचर को तो कोई किसी ने नहीं देखा है ना। तो फ्यूचर को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने आदतों को बदल सकते हैं और उसी आदतों के द्वारा, मतलब श्योर आप रहिए कि जो आदत आप बदलेंगे उसी आदत से ही आप अपना फ्यूचर को बदल सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने भविष्य, आने वाले भविष्य को चेंज कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं आप लोगों को। अभी आप लोग क्या है कि स्टूडेंट हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद आप लोग अच्छे पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छे पोस्ट पे जाइएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद उसके बाद अच्छे पोस्ट पे जब जाइएगा तो अच्छे घर शादी होगा, मान लेते हैं ऐसा। चलिए शादी हो गया, शादी होने के बाद जो है सो आपके जो बच्चे होंगे ना, शादी होने के बाद फिर बच्चे भी होंगे। तो आप जो है सो अभी अगर अपने लाइफ को जिस तरह से चेंज करेंगे उस तरह से उस समय एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि देखो बेटा, हमने इस तरह से किया था, हमने अपनी आदतों को इस तरह से बदला था, तो हमारा जो है सो लाइफ आज यहाँ पे है, हमारा फ्यूचर इस तरह का है ना। फिर भी चलिए शादी का तो कोई बात ना रखे तो फिर और कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे अभी मान लो कि आप अपना फ्यूचर तो देख नहीं रहे हो, अपना फ्यूचर तो समझ ही नहीं रहे हो। तो अभी मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन कभी नहीं करता, नहीं करता है मन, ठीक है, कोई बात नहीं। जब मन नहीं करता है, अगर उस आदत को आप चेंज कर लें। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसी में भी जोड़ लूं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। अब मन नहीं करता तो एक काम कीजिए आप कि कितना दिन नहीं मन करेगा, ये चीज पहले सोचिए। एक दिन आप क्या कीजिए, पूरा रेस्ट कर लीजिए, मन करता है कि रेस्ट करने का, वो रेस्ट कर लीजिए। 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, 2 दिन बाद नहीं 3 दिन भी रेस्ट कर लीजिए, 3 नहीं 4 दिन भी रेस्ट कर लीजिए। कसम से मैं बता रहा हूं, वो 4 दिन जो आपका टाइम लॉस होगा, बर्बाद होगा, उस चीज का फील आपको 5वां दिन जरूर होगा। और 5वें दिन से जो है आप अपने हैबिट को, अपने आदत को जरूर बदल लीजिएगा। और उस आदत को बदलते के साथ ही आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, फ्यूचर बदल सकता है। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज का क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप अपने लाइफ में जरूर उतारिएगा कि अपने फ्यूचर को तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आदतों को बदल सकते हैं। और आप कंफर्म रहिए कि उसी आदतों को, जो बदला हुआ आदत है, उस आदत से आप अपने फ्यूचर को फिर आराम से बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों को क्या जानना है? हमारा संविधान जो है सो
वो हमारे देश को क्यों जरूरत पड़ा, संविधान की आवश्यकता हमारे देश में क्यों जरूरत पड़ी, आज पूरा इसके बारे में एकदम अच्छे से एनालिसिस करके मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और मैं एकदम डीपली अच्छे से बताऊंगा, एकदम टूटी फूटी भाषा में, एकदम अच्छे से समझने लायक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संविधान की आवश्यकता जो है साथियों हमारे देश को क्यों पड़ी। तो आज दुनिया के प्राय सभी देशों के पास अपना अपना संविधान है। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में जितने भी देश हैं सभी लोगों के पास अपना अपना संविधान है। या तो वो प्रत्यक्ष संविधान है या फिर अप्रत्यक्ष संविधान, यानी कि या तो वो लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, लेकिन है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी। हमारे पास क्वेश्चन अब मन में आएगा, क्वेश्चन मन में आप लोगों का भी फुदक ही रहा होगा, आ ही रहा होगा कि हमारे देश को या हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए जानते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसके कई कारण हो सकते हैं साथियों। संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है सो व्यक्तियों को कुछ मूलभूत अधिकार देना, उसका सुरक्षा का प्रावधान करना तथा सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन करने की सीमा का निर्धारण करना है। संविधान में जो है साथियों इसका कुछ मुख्य उद्देश्य क्या क्या है कि व्यक्तियों को, जो जनता है, उसके मूलभूत अधिकार को देना, मूलभूत अधिकार जो उसका है उसको मिलना चाहिए। उसके बाद उसका सुरक्षा भी करना, यानी अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उसकी सुरक्षा भी उसे करना है। उसके बाद सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन करने की सीमा का भी ख्याल रखना किसका काम है, संविधान का ही काम है। संविधान हमें इसलिए जरूरत पड़ी। उसके बाद और आगे हम लोग जान सकते हैं कि संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। संविधान जो है वो साथियों हम सभी लोगों को एक नियम के दायरे में रह करके ना काम करने का इजाजत देता है। हम लोगों को एक शक्ति देता है ना, हम लोगों को इजाजत देता है कि चलो ठीक है बेटा, तुमको ये जो है सो कोई मैं तुमको जो काम है एक लिमिट में रहकर ही आप काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपने लिमिट में रहकर ही क्रिकेट खेल सकते हो। ये नहीं कि आप किसी के घर के किसी का कांच तोड़ दे, खिड़की का, किसी का जो है सो दीवार पे जो है सो दीवार गंदा कर दें, इस तरह से, इस तरह का जो है सो अभद्र काम ना करके एक नियम में रह करके काम करना ही संविधान का कार्य है, वही करवाता है ये संविधान। ठीक है, हमेशा एक अपने नियम के दायरे में रहकर ही काम करना है। यह नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है, यह जो है सो यानी संविधान नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है। नागरिकों का यानी लोगों का, जनता का जो अधिकार है उसकी बातों को, उसका जो अधिकार है उसको रखता है, उसको स्पष्ट करता है, उसे बताता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण का प्रावधान भी यही करता है ना, प्रदान यही करता है, सॉरी प्रदान जो है सो यानी देता, उसकी उसकी जो मान्यता है, अधिकार का जो मान्यता है, और उसकी जो है सो संरक्षण यानी सुरक्षा जो है सो, सुरक्षा का काम भी जो है सो यही करता है। ठीक है, इसको प्रदान करता है यानी देता है सुरक्षा के लिए। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर संस्थान किसी दूसरी समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। संविधान में यह भी लिखा हुआ है, संविधान हमें यह भी बताता है कि कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज किसी और दूसरे पे जो है सो अपना दबाव नहीं बना सकता है, अपना रुतबा नहीं चला सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है सो यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता। संविधान जो है साथियों सो नागरिकों का सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है ना, और उसके अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा वो संविधान में प्रावधान किया गया है कि इसे आसानी से पलटा नहीं जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। किसे, तो जनता के अधिकारों की, स्वतंत्रता के अधिकारों की, रक्षा के अधिकारों की, ये सब खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है और शासन की निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। यानी संविधान जो है साथी वो
शासन की शक्ति जो है सो यानी उसको सीमित करता है। एक सीमित में ही अगर कोई शासन कर रहा है, जैसे हमारे जितने भी नेता अगर कोई शासन कर रहा है हमारे देश में, जो शासन कर उसके जो है सो नियम को सीमित करता है, एक सीमित में रखता है। और उसके अलावा जो ज्यादा पावरफुल है इलीगल तरह यानी गलत जो है निरंकुश शासित जो लोग हैं, निरंकुश शक्तियां जो है उन्हें जो है सो शासन करने से रोकता भी है। कौन रोकता है? तो संविधान रोकता है। ठीक है, ये इसका आजादी देता है, ये इसका पावर देता है। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है कि जिससे कि किसी देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। संविधान में जो है सो यह भी बताया गया है कि कोई अलग राज्य का, कोई अलग देश का जो है सो राजा या शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना। किसी भी देश का शासक जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं कर सके, इसलिए संविधान में ये पावर दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है। एक व्यवस्थित समाज की रचना करने के लिए जो है सो निश्चित नियमों का अनुपालन किया जाता है, आदर्शों की आवश्यकता होती है इसे, यानी उसे पालन करना पड़ता है, इस तरह की बातों। ठीक है, संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमारे देश का संविधान भी हमारी उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करता है। यानी हमारा देश का भी जो संविधान है साथियों, वो हमारे उन्हीं आदर्शों को भी सूत्रबद्ध करता है, एक सूत्र में बांधता है, जो भी कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, जिसके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं। यानी हमारा देश, हमारा संविधान जो है सो उन्हीं आदतों को सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुकूल क्या करना चाहते हैं, हम अपना देश को बनाना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तावना भी लेकर के आया हूं साथियों। ये प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसका भी थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे। और प्रस्तावना जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे जो शिक्षकगण होते थे वो हम लोगों को खड़ा करके बुलवाते थे कि आज प्रस्तावना बोलो। डेली हम लोगों को परेड लाइन में खड़ा करके बुलवाया जाता था। मुझे याद है, मैं जो हूँ सो जब अपने स्कूल का लीडर था, बाल संसद था यानी मॉनिटर था, तो वहां पे हमें ही आगे जा करके खड़ा होकर के बोलना पड़ता था, पीछे से सारे साथी लोग बोलते थे। ठीक है, आप लोगों को भी ये याद होगा, आप लोगों के भी स्कूल में ये चीज होता होगा अभी। ठीक है, चलिए तो हम ये भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले भी क्या जानते हैं हम लोग पीछे। संविधान हमारी उन आदर्शों को भी सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रखकर एक भाव से काम करने के लिए संविधान प्रेरित करता है। संविधान जो है सो हमारे देश के जो जितने भी लोग हैं उन सभी को एक दायरे में रह करके, एक लिमिट में रह करके एक भाव में काम करने के लिए प्रेरित करता है, समझाता है, बताता है। ठीक है, उत्साह देता है। देश का कानून व्यवस्था और देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में किसी भी कानून व्यवस्था में कोई भी खतरा ना हो, कभी भी देश की अखंडता एवं एकता को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए जो है सो हमारे देश में हमारा लिखित संविधान हमारे भारत के लिए बनाया गया है। ठीक है, संविधान हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार, नैतिकता के साथ मूलभूत कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत बड़ा वर्ड है ये। संविधान जो है साथी हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि कल मैं पढ़ाऊंगा। आज तो उसके पहले कुछ और मैंने 8 क्लास में ये बताया है। 8 क्लास वाला आज जो क्लास होगा उसके बाद मैं कल फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा। ठीक है, 8 का क्लास आज जो होगा, आज के बाद कल होगा फंडामेंटल राइट्स, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो संविधान में हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार, नैतिकता के साथ मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, सिखाता है। ठीक है, कि नैतिकता के राह पर चलना है और मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए साथी, तो हमने आज क्या सीखा, संविधान की आवश्यकता हमारे देश को क्यों जरूरत पड़ी, हमारे देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी।
उसके बाद हम लोग अब जानेंगे प्रस्तावना का थोड़ा कुछ इतिहास, थोड़ा कुछ बातें। संविधान की प्रस्तावना की थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि हमारे संविधान का जो है सो आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, संविधान की आत्मा, जैसे हमारे शरीर में भी एक आत्मा है ना जिससे हम लोग जिंदा है, वो आत्मा प्रस्तावना को ही कहा गया है। हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते होंगे, मैंने भी बताया ना, सभी लोग बोलते भी होंगे और हमने भी बोला है, हमने भी वहां पे सभी लोगों के साथ मिल करके एक साथ बोला है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है ना, यानी हमारे संविधान का जो है छोटा रूप कहा जाए तो संविधान का प्रस्तावना है। यह हमारे संविधान का आईना है। प्रस्तावना जो है संविधान का एक आईना है, उसकी आत्मा है, जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। संविधान के बारे में अगर जानना है तो आप अगर प्रस्तावना पढ़ लिए तो इसके बारे में संविधान के बारे में आप प्रस्तावना से ही सारा जानकारी खंगाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैंने कहा ना कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। संविधान की प्रस्तावना जो है साथियों, उन मूल्यों को उजागर करती है, उन मूल्यों को दिखाती है, उन मूल्यों को बताती है कि ये कितना बहुमूल्य है, जो ये बताती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है ना। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां का हर नागरिक समान हो एवं हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो। यानी प्रस्तावना जो है सो एक ऐसी बातों को रखती है, एक ऐसे विचार को बताती है ना, कि यह एक ऐसे देश की निर्माण करती है जहां के नागरिक जो हो सो एक समान हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, एक समान हो और हर एक व्यक्ति की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो। यानी उसे हर एक व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी प्रतिष्ठा की जाए, सबको इज्जत दिया जाए, सबको इज्जत सुनिश्चित किया जाए। ये चीज जो है सो हमारा प्रस्तावना बताता है संविधान के लिए। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, मैं पूरा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि खड़ा होकर के ये सब सारा चीज बोला जाता है, मैं भी बैठा हूं, ये आप लोग अपने से जो है सो बोलते ही होंगे, आप लोग, मुझे पता है सभी लोग स्कूल में बोला जाता है, हमारे शिक्षकगण सब बताते हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि संविधान की आवश्यकता हमारे देश को क्यों पड़ी, हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, और हमने प्रस्तावना का के बारे में थोड़ा कुछ जाना। ठीक है, और प्रस्तावना जाना। कल हम लोग सीखेंगे साथियों कि संविधान निर्माण की कहानी क्या है। यानी संविधान जब निर्माण हो रहा था, हमारे देश के लिए जब संविधान बन रहा था, हमने तो अभी क्या पढ़ लिया, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश को, लेकिन संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, संविधान के निर्माण में कौन कौन से नेता रहे, कौन कौन से जो है सो लोग रहे, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे, सभी लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे संविधान निर्माण की कहानी में। ठीक है, तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ये मैं सारा कंटेंट लेकर के आया हूँ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पवन सिंह सर के नाम से है, उस पर मैं डाल दूंगा इसको पीडीएफ बना करके ना, इस पीडीएफ के फॉर्म में ये है, अभी डाल दूंगा मैं क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए साथियों, तब तक के लिए जो है सो यहीं तक आज रखेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या, संविधान निर्माण की कहानी, यानी संविधान की निर्माण किस तरह से हुआ, उस कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों में मैं ये बता दूं कि वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब एकदम करते रहें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और पूछें। बड़ों को सम्मान, तब तक के लिए छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।